सारी वानर सेना बंदरगाह छोड़ के राजगढ़ के चोटी पे आके रुके थे। उनका दुनिया पे कब्जा करने का प्लान हमें पहले तो समझ नहीं आया था, लेकिन हमारे दोस्त के साथ जो उन्होंने खेला है उसके बाद दुनिया को बचाने का, दुनिया की रक्षा करने का कर्तव्य हमारे कंधों पे आ चुका था। दोस्त को तकलीफ में देख मामा ने डॉक्टर की पगड़ी पहन ली थी। दोस्त को ठीक करने का मामा ने जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन अंतिम प्रयास के बाद तो मामा ने कहा इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तभी हमें वहाँ पर कुकुर महाराज मिल गए। कुकुर महाराज सबके लिए फ्रेंडली थे, लेकिन मामा उनसे घबरा रहे थे। शायद मामा के दिल में कोई पाप होगा। फिर मरीज के करीबी साथी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आगे चलने का हौसला दिया। हमने देखा आम्रपाली गाय तोंडे वहाँ पर अनोखा जादुई शरबत बेच रहे थे। पता नहीं उसमें ऐसा क्या मिलाया गया था, लेकिन वो पीने के बाद शरीर में ऐसी फुर्ती, तरतरी और जादुई टोना होने का संकेत मिल रहा था। इस सब को नजरअंदाज करते हुए हम आगे एक मंदिर में चले गए। मंदिर में कदम रखने के बाद मन प्रसन्न तो हो ही गया था, उसके साथ यहाँ पर एक ही मंदिर में तीन भगवान देख के दिल और खुश हो गया। और खास आपके लिए हमें मंदिर का पूरा टूर आपको दे रहे हैं। मंदिर कैसा है, खंबे कैसे है, दीवारें कैसे है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने यहाँ का टूर नहीं दिया था। इसी बीच यहाँ पर कुकुर महाराज के दर्शन लेने के बाद आगे हम महादेव के दर्शन के लिए चले गए। वहीं पर हमें प्यास लगी थी तो एक बंदे को हमने पानी की टेस्टिंग करने के लिए भेज दिया। पानी की क्वालिटी चेक होने के बाद हमने वो पानी पिया, मुंह धोया, पूरे पवित्र होके आगे हमारी मंजिल की ओर चल पड़े। तभी हमारे दोस्त के 6x6 आंखों के द्वारा उसने देखा कि नज़दीक में एक पानी का कुंड है। उसको शायद से ये पानी का कुंड इसीलिए दिखा क्योंकि उसको भूख लगी थी और पानी में मछलियाँ थी। डिप्रेशन के चलते कोई यहाँ पर इस पानी में जल समाधि ना ले ले, इसलिए यहाँ पर रखवाली के लिए कुछ बंदे बिठाए गए थे। जहाँ से हम गुजर रहे हैं उस जगह को सदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मुझे पता नहीं है। आगे बढ़ने के दौरान मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यहाँ से नीचे देखने पर ना इंसान दिख रहे थे, ना गाड़ियाँ दिख रही थी। हर जगह पर हरे हरे पहाड़ और बादलों की चादर दिख रही थी। फिर हमारे 5 किलो के कदम हमें संजीवनी माची की ओर ले गए। हमें पता नहीं था कि इस बार क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ के नहीं आए थे, लेकिन जो नज़ारा हमारे आँखों ने देखा, जो हमने महसूस किया, उसके बाद यहाँ पर आना वर्थ इट लग रहा था। निकलते समय यहाँ हमें बाजार पेट दिखी, जहाँ पर बाजार लगता था। कदम कदम बढ़ाए जा ये गीत गाते हुए हम अपना रास्ता नाप रहे थे। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते जा ही रहे थे। तभी हमने देखा एक असामान्य सा जानवर आसमान की तरफ देख के कुछ किलिक किलिक कर रहा था। हमने देखा कि वहाँ पर बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता था। फिर आगे 11 कदम बढ़ाने के बाद एक और मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर दिख गया। ये देखने के बाद हमने एक कुकुर महाराज के एक साथीदार से पूछा यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर खाली बंदरों का नहीं, मधुमक्खियों का भी कब्जा करने का इरादा है। ये सुनने के बाद हमारे कंधों पर पड़े कर्तव्य का बोझ डबल हो गया था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने उससे कहा फिक्र ना करो, हम रक्षक तो काहू को डरना। हमारी ये कोशिश, हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम देख के आपको समझ रहा होगा कि ये राजगढ़ का सफ़र कुछ आसान नहीं और आसान लोगों के लिए है भी नहीं। इतनी मेहनत हम आपके लिए ले रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। पापी हो आप लोग, पापी। वैसे अंततः 2 महीने के बच्चे की तरह रेंग रेंग के हम ऊपर आ गए थे और हमारे सामने राजगढ़ का महादरवाज़ा था। इतनी मेहनत के बाद ऊपर विश्राम के लिए थोड़ी जगह थी, तो हमारी टीम ने सुकून भरी सांस ली। यहाँ से देखने पर जो नीचे लोग चढ़ाई कर रहे थे वो चींटियाँ लग रही थी, लेकिन हमारी टीम ज़रा बावली थी। वो कह रहे थे कि इन्हें गाय भी करना है तो और ऊपर चलो। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर एक और पानी का कुंड दिखा और एक घर दिखा। शायद से वो घर वाले इसी कुंड का पानी पीते और नहाने के लिए यूज़ करते होंगे। मैंने सुना है हर कोई साथ छोड़ के चला जाता है, लेकिन कुकुर महाराज का ये सेवक हमारे साथ अभी तक है।
मैंने सुना था कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते पालो, लेकिन मेरा दोस्त आज मेरे साथ घूमने के लिए नहीं आया तो वो वफादार नहीं था। मैंने कहीं सुना था पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नारायण तो नहीं, लेकिन वहाँ पर हमें बजरंग बली मिल गए, क्योंकि वहाँ पर उनका मंदिर था और वही थे जो बंदर के रूप में आए थे हमारे परीक्षा लेने के लिए। बजरंग बली का आशीर्वाद मिलने के कारण हम और भी जोश में आ चुके थे, लेकिन ये जोश किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। हम अपने लक्ष्य से 13 कदम दूर थे, तभी बारिश की बूंदें हमारा लक्ष्य भेद करने के लिए पहुंच चुके थे।